चलिए, ये क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट टाइम सॉल्व किया था, जिसमें जर्नल एंट्रीज हमने कंप्लीट करी थी क्वेश्चन नंबर 3 की। तो ये जर्नल एंट्रीज में आपको समझा चुका हूं। टुडे व्हाट वी विल डू इज वी विल ट्राई एंड मेक अ लेजर। हम लोग एक लेजर अकाउंट बनाएंगे। तो इसको लेजर को ध्यान से समझिए। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहली कि हम एक हेडिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो हेडिंग हमारी लगभग सेम होगी। इसको थोड़ा सा मैं इधर मूव कर लेता हूं और यहां पे हम लिखेंगे लेजर एज ऑन 31 जनवरी 1999। इस क्वेश्चन में 31 जनवरी 1999 का ही लेजर बनाना है। तो हमने यहां पर लिख लिया कि मेसर्स पंकज एंड कंपनी का लेजर अकाउंट हमको बनाना है। तो ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग सब ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आता है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट के अंदर देखिए कितने तरीके के कॉलम्स वगैरह आते हैं, इसको मैं बड़े ध्यान से आपको समझा रहा हूं, इसको प्लीज समझिए। सबसे पहला कॉलम लेजर के अंदर डेट का आता है। थोड़ी सी जगह छोड़ के बनाएंगे हम लोग। डेट का आता है पहला कॉलम। उसके बाद पर्टिकुलर्स यानी जानकारियां, क्या क्या जानकारी इसके अंदर हम डालेंगे। इसके अंदर बेसिकली अकाउंट्स आते हैं। उसके बाद एक छोटा सा कॉलम आता है JF। इसका मतलब है जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो जैसे यहां पर लेजर फोलियो है, ऐसे ही जर्नल का एक पेज नंबर होता है, एक तरीके का स्टाइल्ड पेज नंबर होता है, वो लेजर के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है जब आप अकाउंट बना रहे हो। तीसरा है अमाउंट और ब्रैकेट में आप लिखेंगे डेबिट। इसके बाद फिर से आप लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। इसको कॉपी कर देता हूं। अमाउंट में आप यहां पे लिखेंगे क्रेडिट। तो ये आप लोगों को हमेशा समझाया गया था कि टी फॉर्मेट जब आप बनाते हैं तो उसमें लेफ्ट साइड में डेबिट होता है और राइट साइड में क्रेडिट होता है। आप जर्नल का फॉर्मेट भी देख लीजिए, लेफ्ट साइड में डेबिट का अमाउंट है और राइट साइड में क्रेडिट का अमाउंट है। तो ऐसे ही जो अब आप लेजर बना रहे हैं, इसमें भी इसी तरीके से आप ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रायल बैलेंस जब मैं आपको सिखाऊंगा तो ट्रायल बैलेंस भी इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेंगे हम लोग ठीक से, कि डेट का कॉलम थोड़ा छोटा कर लेंगे, पर्टिकुलर्स का कॉलम थोड़ा बड़ा कर लेंगे, इसमें अकाउंट का नाम वगैरह आएगा। JF केवल एक पेज नंबर है तो उसको हम छोटा कर लेते हैं, और अमाउंट का कॉलम हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इस तरह से आप इसको बनाएं। अब इसको हम लोगों ने लाइनिंग करके बना लिया अच्छे से। मैं बना रहा हूं इसमें लेजर में, इसमें एक्सेल में। आप लोग प्लीज कोशिश करिए हैंड रिटन बनाइए। बुक में भी फॉर्मेट दिया हुआ है, मैंने फॉर्मेट बोर्ड पे भी बनाया हुआ है पहले, और अब मैं आपको इसमें भी सिखा रहा हूं। फॉर्मेट सेम रहेगा, प्लीज फॉर्मेट का ध्यान रखिए। बहुत सारे लोगों ने फॉर्मेट में गलतियां की हैं, तो उसको आप लोग प्लीज ठीक करने की कोशिश करिए। इस तरह से काम नहीं होता जब हम लोग गलत फॉर्मेट्स बना देते हैं या गलत तरीके, जैसे नरेशन नहीं लिखा कई लोगों ने। नरेशन का मतलब जब आप जर्नल एंट्रीज करते हैं तो देखिए नरेशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आप उस जर्नल एंट्री को खत्म करते हैं और थोड़ी सी जगह छोड़कर दूसरी शुरू करते हैं। तो ये गलती काफी जगह पर मेरे को दिखाई दी है, तो आप लोग प्लीज ये चीज मत करिए, फॉर्मेट का पूरा पूरा ध्यान रखिए। ठीक है, अब आपका लेजर अकाउंट यहां से बनेगा। अब बात आती है कि लेजर अकाउंट होते क्या है और कैसे और क्यों बनाए जाते हैं। अब आप लोग जब जर्नल एंट्रीज देखते हैं तो इसमें सारी एंट्रीज मिला करके आपने लिख दी है। हर दिन की एक एंट्री आपने लिख दी है। किसी दिन आपने सामान खरीदा है, किसी दिन आपने किसी को पेमेंट किया है, किसी दिन बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, इस तरह से टाइप मशीन खरीदी है, ठीक है, लोन अकाउंट खोला है, किसी को लोन दिया है आपने। इस तरह से आपने अलग अलग ट्रांजैक्शंस हर डे पे रिकॉर्ड किए। अब लेजर का काम यह है कि वो
हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर किस टाइप का अकाउंट है, क्या अकाउंट है, उसको यूनिक आइडेंटिफाई करे, अलग से आइडेंटिफाई करे, और फिर देखे कि पूरे साल में, पूरे महीने में कितने अलग अलग ट्रांजैक्शंस उस अकाउंट के अंदर हुए। जैसे मैं अब क्या करूंगा कि ये जितनी एंट्रीज हैं, इसकी पहली एंट्री का पहला अकाउंट में पिकअप करूंगा, कैश अकाउंट। अब मैं ये देखूंगा कि मैं कैश अकाउंट का लेजर बनाऊंगा, यूनिक कैश अकाउंट का लेजर बनाऊंगा। कैसे? अब मैं यहां पर हेडिंग में डाल दूंगा ऊपर कैश अकाउंट। ये मैंने हेडिंग डाला, ठीक है। अब मैं ये देखूंगा कि कितने ट्रांजैक्शंस में कैश अकाउंट आया है, चाहे डेबिट साइड में आया हो चाहे क्रेडिट साइड में आया। ये मैं बहुत ध्यान से इसमें ऑब्जर्व करूंगा। तो कैश अकाउंट देखिए पहली एंट्री में आया है, मैं यहां पर आइडेंटिफाई करूंगा, तो मैं देखिए इसको पहले से ऐड करता चला जाऊंगा, आइडेंटिफाई करता चला जाऊंगा। देखिए कैश अकाउंट यहां पे आया है, अब मैं धीरे धीरे करके देखूंगा कहां कहां और कैश अकाउंट आया है। देखिए ये कैश अकाउंट यहां पर आया, ठीक है। आप लोग भी जब लेजर बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप लोग टिक करते चले जाए एक एक करके कि कहां कहां पर ये पर्टिकुलर लेजर अकाउंट आया है। उसको बनाने के लिए आपको फायदा होगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए कैश अकाउंट यहां आया है, ठीक है। देखिए कैश अकाउंट यहां आया है सर 7 जनवरी को भी आया है। बिल्कुल देख लेते हैं 7 जनवरी को, अगर मैंने मिस कर दिया, ये देखिए यहां भी आया, बिल्कुल ठीक, ठीक है। इस तरह से हम सारे कैश अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करते जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब इतने कैश अकाउंट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए। अब इन सब को हम समराइज करके एक संक्षेप में एक ही जगह पे ले आएंगे। कैसे ले आएंगे? लेजर बना करके यहां पे ले आएंगे। और कैसे लाएंगे वो मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। सबसे पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिए, ये एक कंपाउंड एंट्री है, इसमें दो एंट्रीज एक साथ मिली हुई है। एक्चुअल में ये दो अलग अलग एंट्रीज होनी चाहिए। कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट 15,000 15,000, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 10,000 10,000, दोनों एंट्रीज को मिलाकर के एक एंट्री बनानी, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझिए। कई लोगों ने डीएचएस करते वक्त और पेपर करते वक्त कंपाउंड एंट्रीज पास करी है, बट गलत करी, क्योंकि मैंने आप लोगों को जानबूझकर अभी कंपाउंड एंट्री के बारे में जानकारी नहीं दी थी, आज दे रहा हूं आप लोगों को। आपको सिंपल एंट्री समझाई थी मैंने, कंपाउंड एंट्री नहीं समझाई थी, लेकिन फिर भी आज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, इसको ध्यान से समझिए। ये दो अलग अलग एंट्रीज हैं। जैसे यहां पर मैं लिख दूं, अगर फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और अगर आप इसका अमाउंट देखेंगे तो 15,000 और 15,000, ये इस तरह से, हाँ एक मिनट, इस तरह से ये एंट्री पहली होगी। दूसरी एंट्री होगी गुड्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैपिटल अकाउंट 10,000। अब भी अगर आप जोड़ेंगे तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में 25,000 रुपए आएंगे। दो अलग अलग एंट्रीज भी आप कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली होता क्या है, जगह बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए एक एंट्री कर दी जाती है, कैश अकाउंट डेबिट 15,000, गुड्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैपिटल अकाउंट 25,000। देखिए क्रेडिट नाम का कोई वर्ड यहां कहीं यूज नहीं हो रहा है, और इस लाइन में केवल डेबिट वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। इस बात को आपको बहुत ध्यान से देख के चलने की जरूरत है, ठीक है। इतना समझ में आया? कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा था? कोई क्वेश्चन पूछ रहा था? ओके चलिए, ठीक है। तो अब आप कैश अकाउंट का पहला ट्रांजैक्शन आप उठाएंगे। मैंने ये कंपाउंड एंट्री के लिए आपको एग्जांपल दे दिया है। अब आप कैश अकाउंट जो पहला ट्रांजैक्शन है उसको देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और वो है 15,000 रुपए। 25,000 को इग्नोर कर दीजिए, कैश अकाउंट केवल 15,000 रुपए से डेबिट हुआ है, ठीक। अब आप देखिए कैश अकाउंट आप बना रहे हैं,
ध्यान से देखिए, कैश अकाउंट आप बना रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे, कैश अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट 25,000। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, रिवाइज कर रहा हूं, बट देखिए कैश अकाउंट आप बना रहे हैं, डेबिट साइड में है, ठीक है, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट की वजह से कैश डेबिट में। तो सबसे पहले आप डेट डालेंगे 1999, 1 जनवरी को ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है, उसमें लिखेंगे आप टू कैपिटल अकाउंट और यहां पर अमाउंट आप लिखेंगे 15,000। कैपिटल की वजह से ये डेबिट में है, ठीक है। अभी भी देखिए आप, कैश अकाउंट ये डेबिट साइड होती है, ये साइड डेबिट की होती है, आप डेबिट साइड में ही है कैश अकाउंट की, तो कैश अकाउंट डेबिट साइड में इफेक्टिव हो रहा है। यहां पर भी कैश अकाउंट डेबिट में। ये चेक करने का तरीका है कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। अगर जर्नल एंट्री गलत होगी तो लेजर की साइड अपने आप गलत हो जाएगी, ठीक है। बीइंग पंकज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स, कैश लेकर आया, गुड्स लेके आया, इसलिए गुड कैश डेबिट में। और कैपिटल जो है हमको आइडियली यहां पर लिखना चाहिए पंकज कैपिटल अकाउंट, और यहां पर भी वही शब्द का इस्तेमाल होगा, क्लियरली आइडेंटिफाई होना चाहिए पंकज कैपिटल अकाउंट। क्योंकि अगर मान लीजिए पंकज के साथ रमेश, नरेश 2-3 पार्टनर्स हैं, सब लोग अपनी अपनी कैपिटल कुछ कुछ अमाउंट लेकर के आए हैं, तो आप क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में आपको सबकी कैपिटल अलग अलग नाम से आइडेंटिफाई करनी होगी, नहीं तो कैपिटल वर्ड यूज करेंगे तो मिक्सअप हो जाएगा कि किसकी कैपिटल है। ये 1 लाख रुपए की कैपिटल है, इसमें 40,000 किसके हैं, 25,000 किसके हैं, 25,000 किसके हैं, ये आपको पता नहीं चलेगा। तो पंकज कैपिटल अकाउंट, कैश में 15,000 रुपए पंकज लेके आया, ठीक। अब आता है दूसरा ट्रांजैक्शन कि कहां पर कैश दूसरी जगह मेंशन है, ठीक है। गुड्स हमने छोड़ दिया है, क्यों, क्योंकि गुड्स का अकाउंट हम अलग बनाएंगे, ये केवल कैश का अकाउंट बन रहा है। लेजर अकाउंट मैंने बताया यूनिक अकाउंट्स होते हैं, अलग अलग हम समराइज करेंगे सारे के सारे अकाउंट्स को, ठीक है। ये तो डेली ट्रांजैक्शंस बने हुए हैं, अब हम अकाउंट वाइज ट्रांजैक्शंस बनाएंगे, ठीक। और धीरे धीरे करके हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे, जो वित्तीय विवरण होते हैं उसकी तरफ बढ़ेंगे, जिसमें अकाउंट्स की ही इंपॉर्टेंस होती है। ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे आपने जर्नल बनाया, उसके बाद सब अकाउंट वाइज डीलिंग होती है, कैश में कितना है, गुड्स में कितना है, कैपिटल में कितना है, सुधीर के पास कितना है, सेल्स में कितना है, अकाउंट वाइज डीलिंग होती है, ठीक। तो अब आप अगली कैश ट्रांजैक्शन पे चले जाइए जो 7 जनवरी को हुआ है। इसमें आपने अनूप लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री करी। इसमें बेसिकली अनूप का लोन अकाउंट डेबिट किया गया, इसलिए क्योंकि अनूप का लोन अकाउंट जो है यहां पर पर्सनल अकाउंट है, उसने रिसीव किया है लोन। पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर, तो अनूप का लोन अकाउंट आपने डेबिट कर दिया और कैश आपके पास से चला गया। आपने लोन में क्या दिया है, कैश, तो कैश जब आपके पास से चला गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट में हो गया। अब आपको ये ट्रांजैक्शन, अनूप लोन अकाउंट का ट्रांजैक्शन लेजर में दिखाना है। तो देखिए कैश यहां पर क्रेडिट में है, तो आप बाय डिफॉल्ट कैश की क्रेडिट साइड में चले जाइए। यहां पर सबसे पहले डेट डाल लीजिए, 7 जनवरी की डेट है आपकी, और आप इसमें लिखेंगे बाय अनूप लोन अकाउंट, और यहां पर अमाउंट आ जाएगा, कितने रुपए का लोन था, 4,000 रुपीज का लोन। अब यहां पर देखिए क्रेडिट साइड में, वहां पर भी एंट्री क्रेडिट साइड में थी, अनूप लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहां पे देखिए क्रेडिट में आ गया। अनूप के लोन अकाउंट की वजह से कैश चला गया। कैश हमेशा क्रेडिट में तब होता है जब हमारे पास से चला जाता है, रियल अकाउंट है कैश, ठीक है। तो इसको ध्यान देने की आपको जरूरत है, ठीक। तो अनूप लोन अकाउंट के बाद अगला ट्रांजैक्शन हम लोग कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, प्रिंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आपने कुछ प्रिंट कराया, कुछ एडवर्टाइजमेंट प्रिंट कराया, कुछ भी चीज प्रिंट कराई, पैम्फलेट प्रिंट कराया, इंफॉर्मेशन टेम्पलेट प्रिंट कराया, तो प्रिंटिंग के खर्चे आपने किए, प्रिंटिंग चार्जेस नॉमिनल अकाउंट है, प्रिंटिंग चार्जेस नहीं दिखते हैं आपको, ठीक है। तो नाम मात्र का खाता है, इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस,
और टू कैश अकाउंट क्योंकि आपने एक्सपेंसेस कैश अकाउंट में किए हैं, कैश में दिए हैं, तो कैश आपके पास से जा रहा है, आपने क्रेडिट कर दिया। तो अब इसको बिल्कुल इसी तरीके से आप लेकर के आएंगे 9 जनवरी डेट को कैश की क्रेडिट साइड में बाय प्रिंटिंग चार्जेस अकाउंट 150 रुपीज का यहां पर आपने क्रेडिट कर दिया। देखिए यहां पर भी कैश के क्रेडिट साइड में एंट्री हुई है, प्रिंटिंग चार्जेस इज द रीजन बिहाइंड द कैश एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहां पर आपने इस तरह से मेंशन कर दिया। अब अगला ट्रांजैक्शन 12 जनवरी को हुआ है, 12 जनवरी को रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड टू रमेश। रमेश से आप कभी उधार सामान खरीद के लाए होंगे, तो अब आपने रमेश को पेमेंट कर दिया। 3,950 रुपए का आपने रमेश को पेमेंट किया है कैश, इसलिए रमेश डेबिट है, रिसिपिएंट है, कैश आपके पास से जा रहा है, रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट में है। तो बिल्कुल सेम तरीके से कैश की क्रेडिट साइड में आप रमेश की एंट्री करेंगे। यहां आ जाइए, बाय रमेश अकाउंट और 3,950 की आप एंट्री करेंगे और ये 12 जनवरी की एंट्री है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट कैश ट्रांजैक्शन की तरफ आ जाइए, विच इज RS ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड टू RS ब्रदर्स। फिर आपने RS ब्रदर्स से कुछ पीछे सामान खरीदा होगा क्रेडिट पे, उधार पर, तो इस वजह से RS ब्रदर्स को आज आप पेमेंट कर रहे हैं, तो RS ब्रदर्स रिसीवर है पेमेंट का, इसलिए डेबिट में है। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, क्रेडिट में है क्योंकि कैश आपके पास से जा रहा है। बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट 13 जनवरी को RS ब्रदर्स अकाउंट को 1500 रुपीज का पेमेंट हुआ है, तो कैश की क्रेडिट साइड में चले जाइए और उसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं, सॉरी, बाय RS ब्रदर्स अकाउंट और यहां पर 1500 रुपीज लिख लीजिए, इसकी डेट शायद 13 जनवरी। ठीक है, बिल्कुल RS ब्रदर्स क्रेडिट साइड में आ गया, विच इज द रीजन फॉर कैश टू फ्लो आउट ऑफ द बिजनेस, बाहर चला गया है बिजनेस से। ठीक है, अब आया 13 जैन को ही एक ट्रांजैक्शन और है जिसमें सुधीर ने आपको पेमेंट किया है, बीइंग सुधीर मेड पेमेंट। तो सुधीर ने आपको पेमेंट किया, तो पेमेंट आपके पास आई, विच मींस कैश हैज कम टू यू, कैश आपके पास आ गया बिजनेस के अंदर। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट, सुधीर इसलिए क्रेडिट में है क्योंकि सुधीर इज द गिवर। सुधीर अकाउंट जो है वो पर्सनल नेचर का अकाउंट है और उसने पैसे दिए हैं, इज द गिवर, तो वो क्रेडिट में जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट टू सुधीर अकाउंट। तो आप कैश अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाइए। सबसे पहले डेट चेक कर लेते हैं इसकी, 13 जनवरी। यहां आ जाइए आप 13 जनवरी और कैश अकाउंट की डेबिट साइड में आप आ गए और एंट्री क्या थी, टू सुधीर और अमाउंट यहां पर जो है मैं चेक कर लेता हूं, 6,000 रुपीज का अमाउंट आपके पास आ गया, 6,000 रुपीज आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये एक और कैश ट्रांजैक्शन आपने, कैश की जो कैश अकाउंट कहां पर डेबिट या क्रेडिट हुआ है ये आपने चेक कर लिया। अब देखिए 14 जनवरी को भी एक कैश अकाउंट है, स्टेशनरी परचेज, स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, स्टेशनरी परचेज है तो ये एक एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट साइड में है, कैश आपके पास से जा रहा है इसलिए क्रेडिट साइड में। ठीक, तो 14 जनवरी को आप चले जाएंगे कैश की क्रेडिट साइड में और यहां पे लिखेंगे 14 जैन बाय स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट और यहां पर 150 आई थिंक जो भी वो ट्रांजैक्शन का अमाउंट है 100 रुपीज है, तो 100 रुपीज आप, मैं उसे भी करेक्ट कर दूंगा, 100 रुपीज आपने वहां पर क्रेडिट साइड में बाय स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट लिख करके क्रेडिट कर दी। अब देखिए 15 जनवरी को परचेज हुई है 3,000 रुपीज की, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश ऑन कैश, बहुत क्लियरली लिखा है। देखिए इसीलिए मैंने आप लोगों को, कई लोगों को टोका है डीएचए के अंदर, जब आप लोगों ने
ठीक से ट्रांजैक्शन के अंदर नरेशंस नहीं लिखी हुई या नरेशंस गलत लिखी है, नरेशन और ट्रांजैक्शन आपस में मैच करनी चाहिए। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश ऑन कैश, रमेश से खरीदा है लेकिन कैश खरीदा है, इसलिए रमेश का मेंशन नहीं है इस अकाउंट, इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगेन आपने कुछ खरीदा है, गुड्स आ गए और कैश चला गया, दोनों ही रियल अकाउंट है, तो उस हिसाब से इसकी एंट्री करी हुई है। तो आप जाएंगे कैश की क्रेडिट साइड में और बाई परचेजेस अकाउंट 3000 रुपीज आप लिख देंगे। तो ये कैश की क्रेडिट साइड में आप चले गए। 15 जनवरी को आपने बाई परचेजेस अकाउंट और 3000 रुपीज आपने यहां पर लिख दिए, इसको करेक्ट कर देता हूं, 3000 रुपीज आपने यहां लिख दिए। देखिए कैश क्रेडिट साइड में ही है, कैश के क्रेडिट साइड में ही एंट्री हुई है बाई परचेजेस अकाउंट और 15 जनवरी को 3000 रुपीज क्रेडिट में। द रीजन इज परचेजेस, इसको मैं कैपिटल कर दूं। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और हम एक्सटेंड कर देंगे क्योंकि और भी एंट्रीज आएंगी, तो उसके लिए हम लोग इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, आइए अब 15 के बाद 16 को फिर से ट्रांजैक्शन हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में डिपॉजिट हुआ तो बैंक अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, हमारे पास से कैश कम हो गया, हमने अपने कैश इन हैंड ले जाकर के जो हाथ में कैश है उसको बैंक में जमा कर दिया, तो कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। तो आप जाएंगे कैश की क्रेडिट साइड में और बोलेंगे बाई बैंक अकाउंट 2000 रुपीज 16 जनवरी को। ठीक है, 16 जनवरी को बाई बैंक अकाउंट और इसमें 2000 रुपीज आप एंटर करें। ठीक, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम देख लेते हैं जो कि 24 जनवरी को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब ये आपने किसी को सामान बेचा कैश पर, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, तो कैश आपके पास आ गया इसलिए डेबिट साइड में है, सेल्स क्रेडिट में है क्योंकि गुड्स चले गए, सेल्स इज बेसिकली गुड्स, सेल्स सिर्फ गुड्स का नाम है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो आप कैश की डेबिट साइड में जाएंगे और सेल्स अकाउंट को आप लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 2000 रुपीज 24 जनवरी को, तो 24 जनवरी को टू सेल्स अकाउंट 2000 रुपीज से आपने कर दिया। अब आप आ गए नीचे और 26 जनवरी को आपने देखा बीइंग कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉ कर लिया बैंक से, आपने निकाल लिया, तो इसका मतलब आपके पास कैश बढ़ गया, बैंक का कैश कम हो गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वेरी सिंपल एंट्री, दोनों ही रियल अकाउंट्स हैं, तो आप कैश की डेबिट साइड में जाएंगे और टू बैंक अकाउंट एंट्री करेंगे 26 जनवरी। ठीक है, यहां पर 26 जैन को आप कहेंगे टू बैंक अकाउंट 500। देखिए एग्जैक्टली उल्टा यहां पर अकाउंट है, ये जो 16 जनवरी की एंट्री थी ये बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट थी, तो ये देखिए इस साइड आ गया, जब आपने पैसे बैंक में जमा किए आपके पास से चले गए, जब आपके पास आ गए तो आपने टू बैंक अकाउंट करके उसको डेबिट साइड में दिखा दिया। ऐसे ही आप देखिए परचेज और सेल्स एक दूसरे के आमने सामने है, लेकिन कैश परचेजेस और कैश सेल्स ये कैश अकाउंट बना रहे हैं आप, उधार का कोई ट्रांजैक्शन इसके अंदर नहीं आया, जहां जहां कैश यूज हुआ है केवल वही ट्रांजैक्शन यहाँ आएंगे, केवल वही एंट्रीज को आप लेजर में पोस्ट करेंगे। ये जो आप कर रहे हैं इस एक एक चीज को आप पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज बोलते हैं, ये एक एक जो चीज आप लिख रहे हैं एंट्री वो पोस्टिंग कहलाती है, इस एंट्री को आप पोस्टिंग में कन्वर्ट करें। यू आर पोस्टिंग एंट्रीज ऑफ कैश अकाउंट इनटू कैश लेजर, यू आर पोस्टिंग एंट्रीज ऑफ कैश अकाउंट इनटू कैश लेजर, तो कैश लेजर आप बना रहे हैं उसके अंदर आप पोस्ट कर रहे हैं कैश अकाउंट की एंट्रीज जर्नल से उठा करके लेजर। ठीक है, तो जो कैश की एंट्री है वही एंट्री इसके अंदर पोस्ट हो। 26 के बाद हम 28 जनवरी को आ जाते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अनूप्स लोन अकाउंट। देखिए मैंने बहुत साफ साफ लिखा है, कैश अकाउंट डेबिट, सबसे पहले तो आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, किसी को लोन आपने दे रखा, तो आपने लोन दे रहा है तो कोई आपको कैश देगा ना वापस, इंटरेस्ट के तौर पर आपको ब्याज जो चुकाएगा वो कैश चुकाएगा। ठीक,
तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अनूप्स लोन अकाउंट। अगर मान लीजिए कि बिजनेस में आपने 2-3 लोगों को लोन दे रखा है, तो आपको क्लियरली पता चल जा रहा है इस ट्रांजैक्शन से कि आपने अनूप के लोन अकाउंट का इंटरेस्ट रिसीव किया, अनूप के लोन अकाउंट का इंटरेस्ट रिसीव किया। ठीक, तो कैश की डेबिट साइड में चले जाइए और इंटरेस्ट को वहां पर मेंशन कर दीजिए, पोस्ट कर दीजिए। यहां चले जाइए 28 जनवरी को टू इंटरेस्ट रिसीव्ड ब्रैकेट में ऑन अनूप्स लोन अकाउंट, ये बहुत क्लियरली लिख लीजिए और यहां पर उसका अमाउंट हम बता देते हैं। अमाउंट मैंने ध्यान नहीं रखा है, 75 रुपीज। ठीक है, इसके बाद 3 ट्रांजैक्शंस आते हैं, इसको भी आप एक कंपाउंड एंट्री की तरह कर सकते हैं। 30 जनवरी को आपने वेजेस पे करी 300, सैलरीज पे करी 900 और रेंट पे किया 300, तीनों ही कैश में पे होंगे। तो आप इस एंट्री को कंपाउंड एंट्री भी बना सकते हैं, वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट। मैं एक बार लिख के भी दिखा देता हूं, वेजेस अकाउंट, मान लीजिए यहां पर आपने डेबिट लिख दी, सॉरी डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। और इसमें देखिए बहुत सावधानी से आपको अमाउंट्स लिखने होंगे, 300, 900, 300 और इसका टोटल होता है 1500। ठीक है, इस तरह से आपने इसका एंट्री कर लिया। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप गलत अमाउंट मेंशन कर देंगे इसके सामने, तो लेजर के अंदर पोस्टिंग करते वक्त भी अमाउंट गलत हो जाएगा। इसको प्लीज आप बहुत ध्यान से ट्रीट करेंगे। कंपाउंड एंट्री करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा कि आप सही एंट्री पास करना है। तो 30 जनवरी को आप चले जाइए, वेजेस अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट है, टू कैश अकाउंट है। तो टू कैश अकाउंट मतलब क्रेडिट साइड में चले जाइए, कैश क्रेडिट साइड में है। यहां डेट डाल दीजिए 30 जनवरी, बाई वेजेस अकाउंट पहला, आई थिंक 300 था, फिर सेम डेट को बाई रेंट अकाउंट, ये 900 का अमाउंट है, और 30 जनवरी को ही बाई सैलरीज अकाउंट, सॉरी 900 सैलरीज है और 300 रेंट है। ठीक है, तो ये आपने तीनों एंट्रीज कर, ठीक है। इतना समझ में आया है कि यहां पर कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैश अकाउंट सबसे बड़ा अकाउंट होता है, सारे जो आप एंट्रीज करेंगे उसमें सबसे बड़ा अकाउंट आपको कैश अकाउंट ही बनाना होगा। इसलिए प्लीज कोई सवाल है तो मुझसे अभी पूछिए। एनी क्वेश्चन? सबको समझ में आया कैश अकाउंट? हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेजर अकाउंट का नाम, उसका फॉर्मेट पूरा प्रॉपर, और इस तरह से एंट्री। जिस साइड कैश है जर्नल एंट्री में, डेबिट में, उसी साइड में एंट्री होगी, उसकी ऑपोजिट एंट्री होगी। अनूप्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट में है, आप क्रेडिट साइड से ही एंट्री शुरू करेंगे, बट बाय अनूप्स लोन अकाउंट लिखेंगे, उसकी ऑपोजिट एंट्री लिखेंगे। पता चलेगा कैश में कैश नहीं लिखेंगे आप। कैश में अगर आप कैश लिख देंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये कैश आया गया कहां से है, किस वजह से, सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछिए। चलिए, अब इसको कैसे बैलेंस करना है या टोटल करना है ये मैं आप लोगों को सिखा देता हूं आज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आज तक स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं, 11th 12th वाले भी, इसलिए प्लीज इसको बहुत ध्यान से समझिए, इसको बहुत ध्यान से समझिए। 3-4 लाइनें एक्स्ट्रा नीचे बना लीजिए, कम से कम 2 लाइनें यहां पर छोड़ दीजिए, कम से कम 2, और यहां पर
एक डबल लाइन खींचिए, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंटली बना देता हूं, आप लोग डिफरेंट बनाइएगा। इसको देखिए, मैं इसको पर्टिकुलरली हाईलाइट कर रहा हूं, आप लोगों को भी डबल लाइन बनानी होगी दोनों साइड। रफ में सबसे पहले आप टोटल करिए, इस साइड का और इस साइड का अलग अलग टोटल करिए। हर अकाउंट में ऐसी टोटलिंग होगी, मैं कैश की समझा रहा हूं, हर अकाउंट की ऐसी टोटलिंग होगी। तो पहले इस साइड का टोटल कर लेते हैं हम लोग रफ में, ठीक है। रफ में टोटल किया 21,000, 23,000, 23,500, ठीक है। तो रफ में मैंने लिख लिया डेबिट साइड का टोटल है 23,500। क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं 8, 9,500, 12,500, 14,500, 12, हाँ 14 और ये 1,500 है, so 16,000, 16,100, 16,250, 16,200। क्रेडिट साइड का टोटल है 16,200। तो किसका टोटल ज्यादा है? डेबिट साइड का टोटल, इस साइड का टोटल ज्यादा है। तो यहां पर लिखेंगे 23,500 और उसको कॉपी करेंगे यहां से ला करके यहां पर। इसको बहुत ध्यान से देखिए आप, ये बहुत सारे लोग आज तक गलती करते हैं। रफ में पहले टोटल करिए दोनों साइड का, जिस साइड का टोटल ज्यादा है उसको पहले लिखिए और ऑपोजिट साइड में कॉपी करिए। अब यहां लिखेंगे आप डेट, किस डेट को आप बना रहे हैं? 31 जनवरी 1999 को बना रहे हैं। तो आप यहां पे लिखेंगे 31 जनवरी बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और इन दोनों को घटाएंगे आप। 23,500 में से 16,200 को घटाएंगे, ठीक। वो घटाने से कितने रुपए आते हैं वो अभी पता चल जाएगा। $7,300। तो यहां पर आप लिखेंगे 7,300, ठीक है। अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं जो बात बता रहा हूं, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग हम हमेशा याद रखेंगे कि एक्सपेंसेस एसेट्स डेबिट में होती हैं, गेन्स प्रॉफिट्स और लायबिलिटीज क्रेडिट में होती हैं। कैश हमारे लिए एसेट है एक तरीके की, डेबिट में होगी हमेशा, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। अब यहां पर ध्यान से देखिए, डेबिट साइड का बैलेंस है, टोटल है 23,500 which is higher than the credit side total 16,200। इसका मतलब डेबिट का बैलेंस ज्यादा है, इसका मतलब कैश हमारे पास ज्यादा है, आया ज्यादा है हमारे पास, खर्च कम हुआ है। आया ज्यादा है हमारे पास और खर्च कम हुआ है। देखिए कैपिटल की वजह से 15,000 आया, सुधीर ने पेमेंट किया 6,000 आया, सेल्स कैश हुई 2,000 आया, बैंक अकाउंट से हमने 500 रुपए निकाले, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम अनूप्स लोन अकाउंट, अरे ये अमाउंट लिखा नहीं हमने, सॉरी, 75 रुपीज, 75 रुपीज। तो ये 75 रुपीज की वजह से ये बढ़ जाएगा, सॉरी ये मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई, 75 रुपीज। ध्यान से देखिए, आप लोग भी ध्यान दिया करिए इन चीजों पर। तो ये भी 75 रुपीज से बढ़ जाएगा 7375। अब कोई सवाल ये पूछेगा कि ये तो क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में कैश का बैलेंस 7,375 कैसे आ रहा है? अभी ये बैलेंसिंग हुई नहीं है, अब बैलेंसिंग होगी इसके आगे। वो कैसे होगी मैं समझाता हूं। अब इसके नीचे एक लाइन आप और बनाएंगे, ठीक है, उसको आप नॉर्मल करेंगे, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों को इस लाइन में ये अमाउंट यहां ट्रांसफर करना है, यहां पे कैसे? 1999 फर्स्ट फेब को आप पहुंचे, 31 जनवरी के बाद फर्स्ट फेब से शुरू हो जाएगा ना नया साल या नया महीना, जो भी आप अकाउंटिंग का पीरियड अपना फॉलो करते हैं। तो 31 जनवरी के बाद फर्स्ट फेब को आप बताएंगे टू बैलेंस, सॉरी
ब्रॉट फॉरवर्ड 7,375। ये एक्चुअल बैलेंस है जो आपके पास हाथ में है, जो अब आप नए साल में या नए महीने में शुरू कर सकते हैं काम करना। तो ये 60,335 रुपए आपके हाथ में है कैश, और कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, एसेट्स आर इन द डेबिट साइड ऑफ अकाउंटिंग। कैश एसेट है हमारे लिए, डेबिट साइड में है। 7,375 रुपए हमारे पास ज्यादा है, इनकम ज्यादा हुई और एक्सपेंसेस कम हुए, इस वजह से कैश हमारे पास ज्यादा है। तो ये डेबिट साइड आपको पता चले। दिस इज ओनली बैलेंसिंग, दिस इज ट्रांसफर ऑफ बैलेंस टू द न्यू ईयर, विच मींस द डेबिट साइड। ठीक है, क्लियर हुआ? डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, क्रेडिट साइड का कम है। इसी से समझ में आ जाना चाहिए कि कैश डेबिट साइड में। ठीक है, क्लियर? बैलेंसिंग समझ में आई? एनी क्वेश्चंस? ओके, गुड गुड, चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग अटेंडेंस ले लेते हैं।